नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। एक छोटी सी कहानी एक गुस्सैल इंसान की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था जो कि स्वभाव से बहुत क्रोधी था। हर एक इंसान से आए दिन उसका झगड़ा होता था। उसके क्रोधी स्वभाव की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन वो आदमी अपने गुरु के पास उनके दर्शन करने के लिए गया हुआ था। गुरु अपने आश्रम में ध्यान में बैठे हुए थे। एकदम शांत आदमी गुरु के पास गया और उनसे कहा, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी को आशीर्वाद देते हुए पूछा, कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? आदमी ने कहा, गुरुदेव, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपके दर्शन करता चलूं। तब गुरुदेव ने कहा, पुत्र, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आदमी ने आश्चर्य होकर पूछा, गुरुदेव, क्या बात पता चली है, मुझे बताइए। गुरुदेव ने दुखी होते हुए कहा, पुत्र, अगले 10 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये बात सुनते ही आदमी के होश उड़ गए। अगर ये बात आदमी से कोई और कहता तो वो उसकी बात नहीं मानता और उस पर क्रोध करता, लेकिन जब स्वयं उसके गुरु ने ये बात उससे कही है, जो कि एक सिद्ध पुरुष है, उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होती, तो आदमी अब कर ही क्या सकता है। आदमी उदास हो गया और अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। उसका क्रोध मानो कहीं गायब ही हो गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलने लगा और क्रोध करना तो उसने बिल्कुल छोड़ ही दिया। वो आदमी अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ और ध्यान में लगाने लगा। और तो और वो उन लोगों के पास भी गया जिन लोगों से उसने कभी बुरा बर्ताव किया था और उन लोगों से क्षमा मांगी। देखते ही देखते 9 दिन पूरे हो गए और भविष्यवाणी को सच होने में सिर्फ 1 दिन का समय बाकी था। आदमी ने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव के अंतिम दर्शन कर आऊं, और ऐसा सोचकर वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मेरा समय तो पूरा होने वाला है, मुझे अंतिम बार आशीर्वाद दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 9 दिन कैसे बीते? क्या तुम किसी से क्रोधित हुए, किसी को अपशब्द कहा? क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ? आदमी ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मुझे पता है कि अगले 10 दिनों में मैं मरने वाला हूँ, तो इन सब बेकार की चीजों में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैंने सबसे अच्छे से बात की और जिन लोगों से बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा भी मांगी। तब गुरुदेव ने आदमी से कहा, पुत्र, जब तुम्हें ये पता था कि लोगों को क्रोध करना, उनसे अपशब्द कहना, ये सब बेकार की चीजें हैं, तो तुमने अपने जीवन भर ये सब क्यों किया? अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अच्छा बनने से कोई लाभ नहीं है अगर तुम जीवन भर बुरे बने रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हें एक अच्छे इंसान की तरह याद रखें, तो लोगों से हमेशा अपना बर्ताव सही रखो। अच्छे बर्ताव से केवल ये नहीं पता चलता कि तुम कैसे इंसान हो, बल्कि इससे ये पता चलता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। और जहां तक तुम्हारे मरने की बात है, तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकालने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम मरने वाले हो। पुत्र, जब जीवन हमें हर हाल में जीना ही है, तो क्यों ना मुस्कुरा कर जिया जाए। गुरुदेव की बात सुनकर आदमी के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने गुरु से हाथ जोड़कर जीवन में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसने ये प्रण लिया कि जीवन भर लोगों से अच्छे से पेश आएगा, और उसने ऐसा किया भी। दोस्तों, जब किसी को ये पता चलता है कि वो मरने वाला है, तभी उसके अंदर का अच्छा इंसान बाहर आता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल जीवन के अंतिम क्षणों में ही नहीं, बल्कि जीवन भर अच्छे काम करना चाहिए और लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।